गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुवेस लीगल वेब। आपके साथ आपके वकील मित्र नशीम अख्तर, झारखंड हाई कोर्ट रांची। आइए हम लोग रोज की तरह आज भी शॉर्ट वीडियो में हम लोग टैक्सेशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग टैक्स के ऊपर टोटल इनकम के कैलकुलेशंस कैसे होता है और टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे फिक्स करते हैं एज इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, लेकिन उसके पहले यूजर के कई सवाल हैं। उस छोटा सा सवाल का इन शॉर्ट आंसर देते हैं। वह है कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस के मेथड है। देयर आर 3 मेथड्स। वन इज द प्रोडक्ट मेथड, अनदर इज द इनकम मेथड एंड लास्ट वन एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड आप सब जानते हैं कि जीडीपी के नाम काफ़ी सुने होंगे। दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किसी फिनेंशियल ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में कितना जीडीपी हुआ, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ। तो इसको कैलकुलेशन करके हम लोग नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। दूसरा, इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लेबर, कैपिटल, एक्सपेंडिचर, इन सबको एंटरप्रेन्योर, नॉट एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर एक अलग मेथड है। तो हमारे जो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सब के माने बेस करते हुए एक इनकम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कितना इनकम है। और उसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइनल गुड्स के ऊपर, यानी जितनी प्रोडक्शंस हुआ उनमें से लोग कितने की, मान लीजिए कोई भी एक्स नंबर में से, आउट ऑफ द एक्स में से वाई नंबर का जो है आपका एक्सपेंडिचर हुआ, तो इस एक्सपेंडिचर को हम लोग को बेस करते हुए नेशनल इनकम को जनरेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला है C + G + I + अंडर ब्रैकेट X - M। तो इसको अप्लाई करते हुए हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। अब आइए, अब लोग इनकम टैक्स के ऊपर जो टोटल इनकम कैलकुलेशन करते हैं, तो आप जानते हैं देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। वन इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, and income from capital gains. That is capital gains. It includes the short term capital, long term capital, and last one income from other sources. ऐसे इनकम जो ऊपर के चारों सोर्स में ना हो, तो उसको हम लोग करते हैं अदर सोर्सेस। फॉर द एग्जाम्पल, आपके हॉर्स रेस हो गया, कार्स रेस हो गया, आपके लॉटरी से इनकम मिल गया। तो इन सब को जो है हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, टोटल 5 सोर्सेस ऑफ इनकम। तो पांचों किसी एक व्यक्ति जो को पांचों सोर्सेस से उनका इनकम है, तो पांचों सोर्सेस को इनकम को जोड़ देंगे, तो दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शंस घटा देंगे तो हम लोग को मिले जाएगा नेट इनकम। नेट इनकम में हम लोग बेसिक एग्जम्पशन को जो घटा देंगे, उसके बाद हो जाएगा आपका नेट एग्जम्पशन में नेट इनकम में से हम लोग एग्जम्पशन को घटा देंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन, व्हाटएवर माइट बी। ये टाइम टू टाइम आपको चेंज होता रहता है। तो आपको मिल जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बाद जो है आप जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले जो टोटल इनकम हुआ आपका, जैसे कैपिटल गेन हो गया, आइदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो दैट इज कॉल्ड द स्पेशल रेट। इसके लिए एक अलग रेट है। तो टोटल इनकम फॉर एग्जाम्पल आपका 15 लाख हुआ या 20 लाख हुआ, मान लेते 25 लाख आपका टोटल इनकम। तो 25 लाख में आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है 2 लाख और शॉर्ट टर्म है 3 लाख। तो 3 और 2 5 लाख आपको घटा देना होगा। घटाने के बाद जो 20 लाख आएगा, इस 20 लाख के ऊपर आप नॉर्मल टैक्स रेट जो भी आपका अप टू 12 लाख आपका नील है, जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर आपको नीचे और नील तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 12 लाख का आपका 60,000 मिलेगा, तो उसमें से 60,000 डिवाइड मिलेगा, उसके बाद जो है आपका 30% चार्ज होगा। तो
टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद जो टैक्स खड़ा होगा, उसके बाद जो है आपका इसमें ध्यान रखना होगा कि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो दैट इज आपको सबसे पहले उसको टैक्स पर्पस में उसको ऐड करना होगा, फिर बाद में उस एग्रीकल्चर इनकम में आपको उसमें रिबेट मिलेगा। तो जैसा भी आपका सिचुएशन हो, फिर आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, क्लबिंग प्रोविजन। अगर आपके बच्चे हैं, माइनर है, चाइल्ड है, तो और लेकिन वो इनकम करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल आपके बच्चे आपके 12 साल के हैं, 10 साल के हैं, लेकिन वो अच्छे सिंगर है, वो सिंगिंग करते हैं, उससे उनका इनकम होता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में वो ऐड दिया है तो उससे उसको इनकम आता है। तो वो चूंकि वो अभी माइनर है तो इंडिविजुअल एसएससी नहीं है, लेकिन उसका इनकम है, तो आइदर उसका माने फादर या मदर के इनकम में क्लब हो जाएगा। अब सवाल पैदा होगा कि फादर या मदर किस में, तो जिसका इनकम ज़्यादा खड़ा होता है फादर और मदर में, उनके इनकम में जाके जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्लबिंग प्रोविजंस। एंड देन हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के बाद अगर कोई रिबेट है तो रिबेट को भी, स्पेशल रिबेट है तो उसको रिबेट मिल जाएगा, और फिर लास्ट में जो है हमारे टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया हुआ है, उस टीडीएस को हम लोग माइनस करेंगे, तो फिर हमारा हमको मिलेगा नेट टैक्स लायबिलिटी। तो फिर हम नेट टैक्स लायबिलिटी हम डिपार्टमेंट को पेड करेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम पहले से एडवांस टैक्स पेड किए हुए हैं एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो उस एडवांस टैक्स भी हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करके जो टैक्स खड़ा होगा उसको हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटी के रूप में हम लोग डिपार्टमेंट को पढ़ेंगे। उसके ठीक बरक्स उल्टा हो सकता है कि डिपार्टमेंट खुद हमको जो है हमारा जितना टैक्स दिए हैं और हमारा जो लायबिलिटी खड़ा हो जाता है, तो हम जो जमा एडवांस टैक्स और टीडीएस वही जाता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा टैक्स लायबिलिटी खड़ा होता है 5 लाख, लेकिन हमारा एडवांस टैक्स दिया हुआ है 3 लाख और टीडीएस कटा हुआ है 5 लाख, तो 5 और 3 8 लाख, तो 8 लाख हमारा, यानी हमारा 5 लाख रुपया टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, तो 3 लाख रुपया हम रिफंड पाएंगे। तो ये टीडीएस उल्टा जो है हम लोग टीडीएस रिफंड उसको क्लेम करेंगे रिटर्न वर्क करके। तो ये था हमारा कैलकुलेटिंग प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।